नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 44। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति सजग रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। इसकी राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद से यह देश तालिबान की गिरफ्त में है और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में अफगानिस्तान की अहम भूमिका है और इसी के मद्देनज़र दोनों देशों के बीच 2016 में एक अहम समझौता हुआ था। यहाँ के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियां पूरी तैयारी कर रही हैं। इन खनिजों में अत्याधुनिक तकनीक के लिए जरूरी माइक्रोचिप में लगने वाले महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इन सबके बीच अफगानिस्तान के भू रणनीतिक महत्व को देखते हुए अमेरिका, भारत और यूरोप के लोकतांत्रिक देश यह बखूबी समझ गए हैं कि अब अफगानिस्तान में प्रतिरोध की कोई मजबूत आवाज़ दिखाई नहीं देती तथा इस देश में ऐसी ताकत नहीं दिखती कि वह तालिबान से लड़ाई लड़े। तालिबान से सहयोग बढ़ाकर ही अफगानिस्तान में अपने हित सुरक्षित रखे जा सकते हैं तथा तालिबान की शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई जा सकती है। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। भारत भी तालिबान के प्रति अपने रुख में नरमी के संकेत दे चुका है। रूस, ईरान, तुर्की और भारत सहित कई अन्य देशों ने न केवल मानवीय परियोजनाओं पर बल्कि काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलकर भी तालिबान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। इस समय तालिबान अफगानिस्तान में निरंकुश शासन चला रहा है। वहाँ सामाजिक और राजनीतिक विरोध न होने से देश गंभीर मानवीय और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। व्यापारिक, शैक्षिक और सांविधानिक संस्थाओं के बंद होने से न केवल देश में अव्यवस्था बढ़ी है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और आजीविका पर भी संकट गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस देश में मदद तो कर रहा है लेकिन वह भी तालिबानी शासन के संगीनों के साये में हो रही है। तालिबान नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, असहमति पर अंकुश है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
स्टॉप।